हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड इवनिंग है सभी को। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सब लोग जुड़ चुके हैं, क्लास लाइव हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरेस्ट यानी ब्याज, है ना। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ब्याज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग आ जाइए, पहले तो सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है, जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं सभी लोग बताइए क्या आंसर हो, क्या आंसर कह रहा हूं, सभी लोग बताइए अच्छे से आप लोगों को जो लास्ट चैप्टर था हमारा वो समझ में आया? हाँ भाई पूछिए, सौरभ प्रिंस बताइए क्या पूछना है आपको। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, हर हर महादेव भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। तो चलिए, सभी लोग आ गए हैं हमारे साथ में। तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है क्या मेरे दोस्तों? इंटरेस्ट, है ना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई एंड सीआई। अरे नहीं प्रिंस, ऐसा नहीं है बेटा। देखो, आप ना एक काम करना, आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालना। पहली बात तो आप ये बताओ, आपने पूरी मैथ पढ़ रखी है? डाउट इंजन पे पूछ लिया करो विजय, डाउट इंजन पे भेज दिया करो अपने डाउट, जो डाउट इंजन होते हैं उस पे अपने डाउट भेज दिया करो। पहले तो आप कंप्लीट मैथ पढ़ लो, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर करते हो ना तो उसमें वो चैप्टर आएंगे जो आपने पढ़े ही नहीं, तो वहां आप कैसे कर पाओगे। तो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपने आप चीजें बननी चालू हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन मत लो। प्रणाम भाई प्रणाम, वेलकम है आपका भी। तो चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई एंड सीआई या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए अब समझिए, चलिए बहुत बातें हो गई, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो इंटरेस्ट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा, ब्याज का मतलब होता है एक्स्ट्रा राशि, जो अतिरिक्त राशि होती है ना, एक्स्ट्रा जो धन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है उसी को क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, वो सब ऐप पर अवेलेबल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप ऐप पर देखोगे ना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि बाई 3 गेट 2 फ्री। बाई 3 गेट 2 फ्री प्लस, ये तुमने अपनी आप बनाया क्वेश्चन है ये सौरभ? एक बार कमेंट नीचे करना जरा, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ ऊपर 10% और 10% का, ये तुमने अपने आप बनाया है या फिर क्वेश्चन है? ये दो डिस्काउंट है सक्सेस। बेटा देखो, इसके लिए कल आपको मैंने बताया था, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कि बाई 3 गेट 2 फ्री। तो इसलिए यहां पर डिस्काउंट कितना होगा मेरे भाई? यहां डिस्काउंट मिलेगा, कितनी फ्री मिल रही है? 2। कितनी एमआरपी वाली चीजें दुकानदार की तरफ से चली गई? 5। 2 फ्री मिली, टोटल 5 उसकी साइड से चली गई, तो 40% का तो डिस्काउंट ये हो गया। यहां से हो गया कितने का? 40% का डिस्काउंट, ठीक। तो इनका टोटल ओवरऑल डिस्काउंट पूछा है, तो 40% का डिस्काउंट। तो मेरे भाई देखो, सुनिएगा मेरी बात। तो 40% मतलब 2/5, 5 की चीज 2 के डिस्काउंट के साथ कितने में? 3 में।
एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो हम लोग रेशियो देखेंगे यहां पर 5 की चीज 2 के डिस्काउंट के साथ 3 में, 10% 1/10 होता है, 10 की चीज 1 के डिस्काउंट के साथ 9 में, फिर से एक और 10% का डिस्काउंट है 10 की चीज 9 में। तो ये एमआरपी का सीपी से आ गया 500 और 9 81, 3 कम 3, 8 3 24। ठीक, तो मेरे भाई यहां पर कितने का डिस्काउंट मिला? 200, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया, इतने का डिस्काउंट मिला 500 पर। तो 500 पर परसेंटेज निकाल लो, सिंपल है। तो वही आएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो तुम्हारा आ रहा था 51 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको बिना फॉर्मूले के। वो सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला आपने क्या किया होगा, पहले 40% इसका आ गया, फिर अब आप इनका निकाला होगा आपने, ये आया होगा कितना, 19% आया होगा, 10 + 10, 10 गुणा 10/100, 19, और इसका निकाला होगा x + y - xy/100। तो ऐसे भी कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इससे भी यही आएगा, रेशियो से ऐसे करेंगे, ठीक है। रेशियो से आप इस तरीके से कर लेंगे, कुछ नहीं है। रेशियो में क्या है, रेशियो में बस ये देखो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 का, किस पर, 5 पर, 5 एमआरपी पर। तो आप यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं 2/5 का डिस्काउंट है, यानी एमआरपी अगर 5 है तो 2 का डिस्काउंट है तो कितने में जाएगी, 3 में। और 10% मतलब 1/10, 10 एमआरपी 1 का डिस्काउंट 9 में, फिर से 10% का 10 एमआरपी 1 का डिस्काउंट 9 में। तो ये भी सही है, अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। बेटा टेलीग्राम पर मैं आपको बताऊं, मेरी एक तो क्लासेस ही इतनी होती हैं, है ना, पर डे। तो अगर आप मुझे भेजोगे पर्सनली तो फिर मैं जब फ्री हो पाऊंगा तभी मैं भेज पाऊंगा, तो मैं कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमारी टीम बनी हुई है डाउट इंजन, वो स्पेशली डाउट के लिए ही है। आप जब मर्जी करे डाउट भेजो, जितने भेजने उतने भेजो, जिस चैप्टर के जिस सब्जेक्ट के सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। या अगर हमारे जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल बने हुए मैथ्स बाय नितिन सागर सर, उसका जो डिस्कशन वाला है ग्रुप, उसमें भी भेज सकते हो, उसमें बच्चे आपस में कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहां पे आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, आ जाइए जरा ध्यान से देखिए। हाँ भाई, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हें कोई ऐसे तो दे ही नहीं देगा, जाहिर सी बात है। एक्स्ट्रा अमाउंट बट थोड़ी ना रहा है कि ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहला दूसरा, ये किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूं। तो जब आप किसी को कोई राशि उधार देते हो, जब आप किसी को कोई राशि उधार देते हो, है ना, तो आप कहते हो भैया कि मुझे इतने समय बाद दे देना वापस। अब तुम इतने सीधे तो हो नहीं कि जितने पैसे तुमने उधार दिए उतने ही पैसे ले लोगे वापस। तो मुझसे कहोगे नहीं, मुझे इस रेट से मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो वो जब आपको वापस देगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा राशि देगा, कुछ एक्स्ट्रा राशि। वही जो एक्स्ट्रा राशि होती है वही क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। और जो वापस से आपको जो मिलती है, वो जो मिलती है राशि, जो अमाउंट आपको वापस से मिलता है, वो ब्याज प्लस अमाउंट होता है, ब्याज प्लस राशि होती है। और ब्याज प्लस राशि को बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। वो अमाउंट होता है, मिश्रित धन होता है, इसलिए उसको मिश्रधन यानी अमाउंट बोलते हैं। तो जब आप किसी को कोई कुछ पैसे उधार देते हो तो तुम्हारे लिए भी वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, और लेने वाले के लिए भी वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। उसने कुछ आपसे उधार ले लिया, है ना, कुछ राशि आपसे उधार ले ली, तो वो कहलाती है उधार ली गई, लेने वाले के लिए ली गई और देने वाले के लिए दी गई। जो राशि होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो जो राशि होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। और यहां पर जब वो आपको वापस देता है तो वापस रिटर्न में जो राशि मिलती है वो ब्याज प्लस होती है, तो उसमें उसको बोलते हैं मिश्रधन यानी अमाउंट। तो कुछ ये टर्म्स है इन चैप्टर में, है ना, कि प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं। तो मूलधन,
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उधार ली गई या दी गई जो राशि होती है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल जो उधार दी गई, देने वाले के लिए दी गई, लेने वाले के लिए ली गई। इसमें एक टाइम ड्यूरेशन बाउंड कर दोगे तुम कि भैया इतने समय बाद दे देना, तो उसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, समयावधि, है ना। फिर एक होता है यहां पर रेट, दर, रेट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर से। देखो जैसे ये बोलते हैं हम लोग आर प्रतिशत वार्षिक, एनुअल। इसका मतलब क्या होता है एनुअली, आर परसेंट वार्षिक यानी एनुअली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर परसेंट प्रति 100, हर 100 रुपए पर जो जितना धन एक साल में, अगर टाइम ड्यूरेशन एक साल है ना, आर प्रतिशत क्या, वार्षिक, एनुअल, यानी हर एक साल में हर 100 रुपए पर जो एक्स्ट्रा धन मिलता है उसी को, जो ब्याज मिलता है उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ब्याज की दर क्या होती है मेरे भाई, ब्याज की दर आर प्रतिशत वार्षिक, आर परसेंट एनुअली, यानी एक साल में प्रति 100 रुपए पर 100 पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं 8% वार्षिक है दर, 8% एनुअली है, यानी एक साल में हर 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज के। ठीक है, तो ये होती है दर। तो दर एक तरीके से क्या होता है, ये ब्याज ही होता है। अगर वार्षिक है तो एक साल का, अगर हाफ ईयरली है तो 6 मंथ का, अगर क्वार्टरली है तो आपका कितने महीने का, आपका 3 महीने का, तिमाही, है ना। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इसमें फिर एक आपका आएगा मिश्रधन यानी अमाउंट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रधन यानी अमाउंट, ब्याज सहित धन, ब्याज सहित राशि, इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो अमाउंट। तो बस इन्हीं चीजों पर पूरा चैप्टर आपका है, इन्हीं चीजों पर पूरा चैप्टर आपका है। ठीक है, हेलो भाई, हेलो, वेलकम है सभी का। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। बेटा ये SICI क्या होता है, SICI तो ब्याज के ये 2 मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं SI, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। SI और CI। तो मेरे भाई ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। समझिएगा दोनों में डिफरेंस समझना, ये डिफरेंस समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, जैसे आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, कितना राशि उधार दी, प्रिंसिपल 100 रुपए। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रही, ब्याज की दर, वो 10% एनुअली है, 10% क्या है, वार्षिक। तो अगर वो तुम्हें एक साल बाद पैसे वापस देगा तो 100 का 10% 10 रुपए ही होता है। तो 10 रुपए ब्याज के और 100 रुपए जो उसने उधार लिए थे, तो वो वापस तुम्हें कितने देगा, एक साल बाद दे देगा। तो पहले साल बाद दे देगा तो तुम्हें 110 रुपए वापस देगा। सुनते रहना ध्यान से। वो कह रहा है नहीं मैं तो अगले साल दूंगा,
वो कह रहा है नहीं मैं तो अगले साल दूंगा। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोसेस है, साधारण ब्याज वाला प्रोसेस है, तो इसमें अगले साल भी ब्याज 100 पर ही लगेगा, मूलधन पर ही लगेगा। अगले साल भी ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन पर ही लगेगा। प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया था 100 का 10% 10 रुपए, तो वो अगले साल उधार वापस चुका देगा। मान लिया 2 साल बाद, तो 2 साल बाद वो कितना वापस देगा? 10 रुपए पहले साल के ब्याज के, 10 रुपए दूसरे साल के ब्याज के। तो 2 साल बाद देगा तो 10 + 10 20 रुपए, यानी 2 साल बाद वापस देगा तो 120 रुपए देगा। वो कह रहा है नहीं भाई अगले साल ले लेना। तो अगले साल भी ब्याज किस पर लगेगा मेरे भाई? मूलधन पर ही लगेगा। जो पैसे उधार लिए थे अगले साल भी किस पर लगेगा? इसी पर लगेगा, 10% 100 पर, यानी 10 रुपए। यानी अब 3 साल बाद देगा तो 130 रुपए वापस देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है साधारण ब्याज। इसमें क्या होता है, एसआई में हर अवधि का, हर ड्यूरेशन का, हर अवधि का ब्याज जो होता है वो सेम होता है। ईच ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। साधारण ब्याज में अगर यही वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पैसे वापस, चक्रवृद्धि ब्याज वाला केस होता तो समझो क्या होता। है ना? तो समझो क्या होता, ध्यान से सुनिएगा। आइए जरा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना? बच्चों वाली बातें हैं। अगर यही प्रोसेस होता चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तुमसे 100 रुपए उधार लेता, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती? वही 10% एनुअली। अगर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पैसे उधार लेता तो 100 का 10% यानी 10 रुपए पहले साल का ब्याज बनता, यानी 1 साल बाद 110 रुपए उसे वापस करने पड़ते। तो मेरे भाई पहले तो मेरी बातें कान खोलकर अपने दिमाग में रख लेना, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। पहली अवधि का चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों ही सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? गुड इवनिंग। पहली अवधि के लिए चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सेम होते, क्योंकि वो लगते हैं किस पर? किस पर लगते हैं? वो मूलधन प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है, तो पहले में चेंज नहीं होता है। और पहली अवधि का अमाउंट भी सेम रहता है, चाहे वो तुम साधारण ब्याज वाले प्रोसेस से निकालो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रोसेस से निकालो। पहली 1 साल बाद अगर वापस दे देगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर उनने कहा भैया अगले साल ले लेना, जैसा तुम्हें पता है होता ही है, उधार लेने के बाद जिसका लिया उसका ना दिया, तो कह रहा भैया अगले साल ले लेना, तो तुम कहोगे बेटा कोई बात नहीं, इस बार मैंने तुझे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए हैं, थोड़ा ध्यान रखना, है ना? मतलब 100 पर तो लगेगा ही लगेगा, 100 पर 100 का तो 10% लगेगा ही लगेगा, 10 रुपए मेरे भाई। इसका ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जिस दर से पैसे उधार लिए 10 का 10% 1 रुपए, यानी 11 रुपए अब उसे वापस देने, 11 रुपए बनेगा दूसरे साल का ब्याज। कितना? 11 रुपए बनेगा दूसरे साल का ब्याज। अगर 2 साल बाद देगा तो बेटा 10 रुपए पहले साल के, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए, तो 21 रुपए टोटल ब्याज बनेगा। यानी कितना? 121 रुपए देने पड़ेंगे। 10 रुपए पहले साल के, 11 रुपए दूसरे साल के, तो 100 तो उधार लिए और 21 रुपए आपका ब्याज का हो गया, तो कितने? 121 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं भैया अगले साल ले लेना। अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 पर भी लग रहा है और इस 10 पर भी ब्याज लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अलग अलग मत निकालो, 100 और 10, 110 पर ब्याज लग रहा है। तो आप चाहे ऐसे बोल दो कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वो मूलधन पर, प्रिंसिपल पर और जो पिछले वर्षों के ब्याज होते हैं उन पर ब्याज लगता है। या इसको सीधे ऐसे बोल दो कि भैया
जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर लगता है, ये ज्यादा आसान है। प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर, जो दूसरे साल का ब्याज होगा तो पहले एक साल का जो मिश्रधन होता है अमाउंट, डायरेक्ट आप 110 का 10% भी निकाल देंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, 11 रुपए। 110 का 10% 11 रुपए। तो पहले साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए, 10 और 11 21 रुपए ब्याज हो गया। 100 रुपए उधार लिए थे तो वापस कितने करने पड़ेंगे, 121। भैया अगले साल ले लियो, तो अगले, कोई बात ना बेटा तुम अगले साल दे देना। तो 100 पर तो लगेगा ही लगेगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल के भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, 10 पर भी और 11 पर भी। तो 21 पर लगेगा और 100 पर 121 पर लगेगा तीसरे साल। तो केवल तीसरे साल का ब्याज हम 121 का 10% निकाल देंगे, जो आएगा 12.1। यानी अगर कितना आएगा मेरे भाई, 12.1। तो 10 रुपए, 11 रुपए और ये, या आप एक काम करो इसमें ही जोड़ दो, इसमें ही जोड़ दो 121 में ही से, तो 133.1। या आप 100 के अंदर 3 साल का ब्याज जोड़ो, या 121 में, ये ऑलरेडी ये सभी तो जोड़कर ये आया 121, तो 121 में ही आप 12.1 जोड़ दो। ये तो देखो यहां पर अंतर क्या हुआ, तो यहां पर इन दोनों में अंतर ये हुआ कि सीआई में हमें फायदा हो रहा है देने वाले को, चक्रवृद्धि ब्याज पर देने वाले को फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्याज निरंतर इंक्रीज होता जा रहा है ना, ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो जो उसने पैसा दिया है उसकी वैल्यू भी एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कंपाउंड हो रहा है, संयोजित हो रहा है ब्याज। ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता जा रहा है प्रिंसिपल के साथ में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। हम सबसे पहले मेरे भाई पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट। साधारण ब्याज, तो अब एक बात समझ में आ गई होगी, पहली बात तो उधार दो ही मत किसी को, है ना, फिर भी लेकिन अगर तुम्हें देना ही पड़ जाए तो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देना, साधारण ब्याज की दर पर नहीं। ठीक, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा बचपन का प्यार याद करो कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते बचपन में, PRT अपॉन 100 करके। बचपन की बातें भी ताजा कर लेते हैं। हिंदी में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना हिंदी वालों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 याद है। और अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ दो तो अमाउंट आ जाता है मिश्रधन। तो ये बचपन की कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब तो खैर आप बड़े हो गए हो, तो मेरे भाई जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। अच्छा, ये जो बचपन की चीजें हैं वो कोई नई नहीं है, मतलब आप देखो जरा ध्यान से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि तुमने किसी से 15,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, वार्षिक SI की दर पर। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखो अगर हम नॉर्मल भी सोचें, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम होता है, और एक साल में हर साल कितना ब्याज जुड़ रहा है, 20%। तो 2 साल में कितना ब्याज जुड़ेगा, 20 गुणा 2 40%। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 40%। तो आप इसका 40% निकाल दो, 15,000 का कितना निकाल दो, 40%। तो मेरे परसेंट से 2 जीरो कट गए, 15 चौका 60, 6,000 रुपए ब्याज के हो गए। सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट के। अब यही चीज बचपन में फॉर्मूला लगा के क्या करते थे, फॉर्मूला लगा के PRT अपॉन 100 से निकालते थे बचपन में। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो मूलधन 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, टाइम कितना है 2, तो एक तरीके से कर तो वही काम रहे ना। इसका क्या कर रहे हैं, 20 दूनी 40% ही तो निकाल लें, बस फॉर्मूला ये। तो यहां पर ये भी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक
तो बचपन में इसी चीज को फॉर्मूले में लगा देते थे। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। चलिए ध्यान से देखिएगा, आज सामान्य प्रश्न पढ़ेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे आज, साधारण प्रश्न। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। कह रहा है यहां पर एक वह धनराशि यानी प्रिंसिपल बताना है जिस पर 7% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज 280 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280, जो 4 वर्ष के लिए उधार ली गई है। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे सोचें, हमारे अकॉर्डिंग 4 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो 28% बनेगा। तुम बताओ, अरे हर साल ब्याज 7% वार्षिक, हर साल का ब्याज 7% है, तो 4 साल का ब्याज 28% नहीं बनेगा? इसी की वैल्यू तो दे रखी है, ब्याज दे रखा है 280 रुपए, 1% बराबर कितना हो गया 10, और प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यानी इसको 10 से गुणा कर दो तो 1000 रुपए आंसर है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी मन में सोच सकते हो, जरूरी नहीं है फॉर्मूले ही लगाना। 7 चौक 28% हो गया टोटल इंटरेस्ट, 28% की वैल्यू 280, तो 1% इक्वल टू 10, और प्रिंसिपल राशि कितनी होती है हमेशा 100%, तो राशि कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल ली, 1000 रुपए आंसर आ गया। या तुम फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा दो भैया, एक ही फॉर्मूला है, PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज 280 है, प्रिंसिपल निकालना है, दर 7, समय कितना दे रखा है 4/100, तो 28 से 10 बार 280, 28 गुणा 10 280, क्रॉस मल्टीप्लाई, P बराबर 1000 रुपए। ऐसे निकाल लो, चाहे तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो, आंसर 1000 आना चाहिए, जो आया भी है काफी बच्चों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा? अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? What will be the amount at the end of the period? बताइए, What will be the amount at the end of the period? मेरे भाई यहां पर क्या पूछा है? यहां पर ब्याज नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें कैसे भी कर लो, जैसे अगर मैं कहूं कि 6% की दर से 5 साल का ब्याज होगा 30%, सही बात है, हर साल ब्याज 6% लग रहा है, तो 5 साल का ब्याज 30%, तो 1500 का 30% मेरे भाई कितना हो गया 450 रुपए का ब्याज, तो ये आ गया ब्याज, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1500 रुपए और 450 रुपए इंटरेस्ट के, तो 1950 रुपए का ये आ गया आपका आंसर। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको इसमें हो रही होगी, किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की। 7% तो सर 7/100 होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अरे मेरे भाई 7% 1 साल का ब्याज, तो 4 साल का 28%, ठीक है, परसेंट लगाया तो अभी बटे में नहीं लिख रहा है, 28% की वैल्यू 280, तो 100% की निकाल लिए। तब शॉर्ट ट्रिक, क्या तुम पागल वागल हो क्या है? ये एक एक लाइन के क्वेश्चन में, बच्चों वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक चाहिए तुम्हें? तुमने बिल्कुल ही हद्दी कर रखी है यार, हद हो गई।
बेटा शॉर्ट ट्रिक वहां लगाते हैं जहां पे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहे हो। ये बच्चों वाले मन में कर लो इसको। 1500 रुपए का 30%, 1500 गुणा 30, 450 का ब्याज, 1500 का 450 का ब्याज कितना हो गया? 1950 रुपए। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए? छोड़ दो, तुम मत पढ़ो मैथ। हाँ यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग। फॉर्मूले से करके दिखाओ भाई इनको। लो, खुद मत कर लेना फॉर्मूले से। देखो ध्यान से, मैं सोच रहा था एक और बढ़िया तरीका बताऊंगा, लेकिन वो भी समझेंगे अभी। ध्यान से देखिएगा। विजय बेटा, ये सब 2-2 लाइन के क्वेश्चन है बच्चों वाले, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक क्या चाहिए तुम्हें? अभी बताऊंगा, रुक जाओ, वो भी बताऊंगा, तुम्हारी टेंशन दूर करूंगा मैं। हाँ भाई, तो भाई पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूले वाले बच्चे, फॉर्मूला लगा लियो तुम। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कितना आएगा? 450 रुपए। ये आ गया ब्याज। और अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। लो फॉर्मूला लगाओ तुम बैठ के, फॉर्मूला लगा दो सर। खुश? अच्छा, अब मजाक से हट के जरा यहां पर आओ, समझो, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैं ये कह रहा था, अभी ध्यान से समझना। 6% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 30%। प्रिंसिपल 100% होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये मन में ध्यान रखना है। मूलधन क्या होता है? 100%। और 30% इंटरेस्ट लग गया। 30% क्या लग गया? ब्याज के। यहां ऊपर लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट 30%। तो मिश्रधन कितना परसेंट बना? अमाउंट 130% बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। और यहां पर ये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू दे रखी है 1500। 1% बराबर 15 और 130% अमाउंट है, तो 130% की वैल्यू 130 बटे 15 यानी हो जाएगा 195 1950 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। ठीक, चलिए कुछ सिंपल से और क्वेश्चन है जिनको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अरे विजय बेटा कहां गए तुम? बुरा बुरा तो ना मान गए मेरी बात का, है भाई विजय? बुरा बुरा नहीं मानने की हो रही है भाई, है ना, कि सर ऐसे कह देते हैं। बताओ, सर की और पेरेंट्स की बात का कभी बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं सभी साथी। वह व्हाट इज द सम ऑफ मनी ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% पर एनुअल फॉर X ईयर इज X रुपीज। X हो गया भाई साहब। देखो ध्यान से, इतने सारे X, यहां पर एक X से परेशान है जिस पर X वर्षों का X% की दर से साधारण ब्याज भी X हो। हे भगवान। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है मेरे भाई। तो कितना साधारण ब्याज X हो वह राशि बतानी है, दर भी X है और टाइम भी X है। ओहो, बटे 100। तो इस X से एक X तो कट जाएगा, तो P बराबर 100 अपॉन X आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा? C ऑप्शन आंसर, C ऑप्शन आंसर। बहुत बढ़िया। अंजलि, श्रीकांत, रागनी, दर्पण, बहुत ही बढ़िया। ये सब बच्चे हैं जिनका आंसर सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। सब सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, सामान्य प्रश्न चल रहे हैं। देखिए जरा सभी साथी, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद
अमाउंट का रेशियो 10:12 है, तो दर कितनी है? प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रेशियो गिवन है मेरे भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है इतना, और टाइम ड्यूरेशन कितना? 1 वर्ष। टाइम ड्यूरेशन 1 वर्ष। टाइम ड्यूरेशन कितना? 1 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 10 रुपए थे 12 रुपए बन गए, तो इंटरेस्ट कितने का लगा? बोलो, इंटरेस्ट कितने का लगा? इंटरेस्ट कितने का लगा? 2 का। अरे साधारण ब्याज, ब्याज कितने का लगा? 10 रुपए की राशि 12 रुपए हो जा रही है, तो 2 रुपए बढ़ रही है, और अतिरिक्त धनराशि को ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, जो एक्स्ट्रा धन होता है। तो अब या तो ऐसे कर लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर निकालनी है गुणा समय बटे 100, बचपन वाला फॉर्मूला। 2 का ब्याज 10 पर, तो परसेंट से परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसकी गुणा इधर 20%। तो ये कर लो, चाहे इसको आप हम ऐसे भी सोच सकते हैं, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही बता दिया मैंने, है ना। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो मेरे भाई कि रेशियो ये था, हम इसको 100 बना लेते हैं, 10 से गुणा इधर 10 से गुणा इधर कर सकते हैं। कितने का ब्याज लग रहा है? 10 का ब्याज लग रहा है, सॉरी 20 का। 20 का ब्याज लग रहा है। कितने का ब्याज लग रहा है? 20 का। समय सीमा कितनी है? 1 साल। और मूलधन कितना है? 100। तो बेटा अगर समय सीमा 1 साल हो और प्रिंसिपल 100 हो, तो यही जो 1 साल का जो ब्याज होता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। इसको आप बोल नहीं सकते 20% वार्षिक, यही आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वैसे भी 20 का ब्याज 100 पर निकालोगे तो 20% आएगा 1 साल में। बस ये बात ध्यान रखनी है, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर होनी चाहिए। अगर मेरे भाई यहां पर ये टाइम ड्यूरेशन 2 साल होती तो ये 20 रुपए बढ़ रही थी। ध्यान से सुनो, अगर ऐसा होता ये टाइम ड्यूरेशन 2 साल होती तो 20 रुपए बढ़ रहे हैं 2 साल में, लेकिन दर क्या होता है? 1 साल का ब्याज। अगर वार्षिक निकालना है तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे? 1 साल में कितने बढ़ेंगे? आधे, मतलब 10 रुपए। मूलधन क्या है? 100, तो अब 10% हो जाती दर। अगर 1 साल का ब्याज निकाल लेते, लेकिन वहां तो 1 ही साल था। अभी धीरे धीरे और समझोगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहां पर 20 आंसर हो जाएगा। तुमने फॉर्मूले से किया हो चाहे कैसे किया हो, धीरे धीरे करके आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। यहां पर ये आंसर इन बच्चों ने सही दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपए बन जाएंगे? मतलब 2500 रुपए 3300 बन रहे हैं, तो मेरे भाई कितने बढ़ रही है? कितने का ब्याज लग गया? तो ब्याज निकाल लो पहले। तो 2500 रुपए थी मूलधन की राशि, और हो जाती है, मतलब हो जाएगा, मतलब ये मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट हो जाती है, तो जादू से तो नहीं हुई होगी, ब्याज जुड़कर हुई होगी। तो कितनी बढ़ गई मेरे भाई? इसका आप रेशियो भी ले सकते हो ऐसे। तो कितनी बढ़ गई? 8 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 8। ठीक है, कितनी बढ़ गई? 8। 8 बढ़ गई, तो कितने का ब्याज लगे? 8 का ब्याज। किस पर? 25 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 8%। समय सीमा निकालनी है, तो 8 से 8 गया, 25 चौका 100। समय सीमा आ गई 4 वर्ष। टाइम ड्यूरेशन कितनी आ गई? 4 वर्ष। सिंपल सी बात थी, 4 वर्ष। डी आंसर। तो यहां पर भी बहुत ही सरल क्वेश्चन था, है ना। डी आंसर होगा। आप थोड़ा सा समझो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों वाले। 2500 रुपए 3300 हो जा रहे हैं, या 25 रुपए 33 हो जा रहे हैं,
तो कितना बढ़ रही है, 8 रुपए बढ़ रहे हैं, 8 रुपए। तो ये क्या है, ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर जो दिए 8% क्वेश्चन में, समय निकालना है बटे 100। अब मैं देखो कई लोग जो है जैसे CSI बराबर PRT/100 ये फॉर्मूला होता है, तो कई लोग ये फॉर्मूले ऐसे याद, प्रिंसिपल का अलग याद कराते हैं कि प्रिंसिपल इक्वल टू ये, फिर बच्चे रटते रहते हैं, फिर रेट का याद कराते हैं ऐसे, रेट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। भाई ऐसे फॉर्मूले बनाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा जो मिसिंग है उसकी वैल्यू निकाल लो, है ना। तो नए नए फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, वही बचपन का एक ही काफी है। चलिए यहां देखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसका आंसर तुम्हें स्वयं बताना है, अपने दिमाग को लगाकर बताइए। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, अपना दिमाग लगाकर खुद आंसर बताइए। 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 625 हो जाएगी। ₹125 बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आंसर आपको ऑप्शन दूं 10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष। देखो 500 रुपए थे, 625 हो गए, तो मेरे भाई कितना बढ़ गए। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, 100 से 125 हो गई, कितना इंक्रीज हो रही है, 25। हर साल कितनी बढ़ रही है, 5%, हर साल बढ़ रही है 5%, तो 25 रुपए हर साल अगर 100 पर बढ़ रही है, तो अगर हर साल 5% 100 का मतलब हर साल कितनी बढ़ रही है यहां पर। चलो ये तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इससे रहने दो, सीधा सीधा ही कर लो कि 25 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं किस पर, 100 पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, समय सीमा आपको निकालनी है, जो पहले किया था वही कर लो, सीधा सीधा समय आ जाएगा 5 वर्ष, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। ठीक, तो ये सीधा ही सीधा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस भी दर से ब्याज पूछा हो, जैसे छमाही दर से, हाफ अर्ली, यहां पर हाफ अर्ली दर से ब्याज पूछा है, तो दर को और समय को आपको उसी में कन्वर्ट करना है। चाहे ये बात आप अपनी नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में कि जिस दर से ब्याज पूछा होगा, समय को और दर को उसी में रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि वार्षिक दर से ब्याज पूछा है ना, जब ब्याज हर साल देना होगा तो दर भी वर्ष में होनी चाहिए और समय भी वर्ष में होना चाहिए। लेकिन छमाही दर से ब्याज पूछा है जब, तो दर भी छमाही होनी चाहिए, हाफ अर्ली में होनी चाहिए, और टाइम भी हाफ अर्ली में होना चाहिए। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। और इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर देखने वाली बात होगी कि कितने बच्चे सही दे पाए। प्रिंसिपल 500 रुपए उधार दिए, टाइम ड्यूरेशन 6 महीने। बेटा इसको छमाही में क्या लिखोगे, 1 हाफ अर्ली, इसको छमाही में क्या लिखोगे, 1 हाफ अर्ली। छमाही में क्या लिखोगे, 1 छमाही। बात समझ में आई सभी के। सॉरी सर गलत हो गया, फिर क्या आंसर आ रहा है बताओ फिर जशनदीप। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% वार्षिक, 8% छमाही। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही में ही है, बदलने की जरूरत नहीं, छमाही में ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हाफ अर्ली ही है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 40, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% 8% वार्षिक होती और छमाही दर से ब्याज पूछा होता, तो ऐसे सुनो, एक साल में ब्याज लग रहा है 6% और हर 6 महीने में जब ब्याज कैलकुलेट होगा तो आधा आधा लगेगा, मतलब फिर लगेगा कितना, 3%। 3%। तो अगर छमाही दर से ब्याज पूछा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है तो वो 2 भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। अगर क्वार्टरली तिमाही दर से ब्याज पूछा है तो दर को 4 भागों में बांटते हैं। तो चूंकि एक साल में कितनी क्वार्टरली होती हैं, कितनी तिमाहियां होती हैं, 4, यहां पर छमाहियां 2 होती हैं, तो दर को 2 भाग। लेकिन यहां पे बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दर जो है हाफ अर्ली ही दी है। तो जब दी है तो फिर काहे बांटो, सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 40 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 40 रुपीज विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिस दर क्या बात, आंसर तुम लोगों ने दिया नहीं था क्या 1 मिनट में? 1 मिनट में आंसर नहीं दिया था, है भाई? तो बस ये ध्यान रखनी है बात, जिस दर से ब्याज पूछा हो तो समय और दर को उसी में, कभी कभी बोल देगा कि 11 महीने का क्या नाम है, ऐसे बोल देगा। ये क्या हुआ, अरे क्या क्या हो गया? बोल देगा प्रिंसिपल दे दिया 20,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 5% की वार्षिक दर से 10 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या हो, बताना जरा, बताओ भाई। अरे 6 महीने में कितनी हाफ अर्ली होती हैं? प्रीति रटो मत, सुनो समझो, दिमाग लगाओ। 6 महीने में कितनी हाफ अर्ली होती हैं? हाफ अर्ली मतलब 6 महीने की एक हाफ अर्ली होती है, तो 6 महीने में एक हाफ अर्ली तो होगी। जब छमाही दर से ब्याज पूछा है तो दर और समय को छमाही में बदलेंगे, और जब वार्षिक दर से ब्याज पूछा है तो दर और समय को वर्ष में बदलेंगे। ठीक, तो मेरे भाई वार्षिक दर से ब्याज पूछा है तो दर भी एनुअली होनी चाहिए, एनुअल, और टाइम भी एनुअल होना चाहिए। तो टाइम को आप 10 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 1 महीना 1/12 वर्ष के बराबर होता है, तो 12 से भाग देके इसे वर्ष में बदल दो। ठीक, अब लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जो आएगा साधारण ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो, और मेरे भाई यहां पर आ जाएगा 5 दूनी 10,000 बटे 12। समझ में आ रहा है? 3 4 से 2500, तो बेटा ये 833.3 रुपए आएगा लगभग। तो ये क्या किया सर आपने, ये क्या किया, 12 से भाग क्यों दी? क्योंकि ये महीने में दिया था समय, वार्षिक दर से ब्याज पूछा है तो वर्ष में बदलेंगे समय को, और वर्ष में बदलने के लिए महीने को 12 से भाग देते हैं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आ रही होगी, सिंपल सा चैप्टर है, धीरे धीरे करके आगे के कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। एक नया टाइप आ जाएगा इतनी जल्दी आपके सामने, तुमने भी सोची ना होगी। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। जब कोई राशि n गुना हो जाए
देखो भाई ध्यान से समझना, जब कोई राशि किसी निश्चित दर से निश्चित समय में n टाइम्स हो रही हो तो इस क्वेश्चन में दो तरीके की बातें आपसे पूछेगा। क्या? या तो समय दे देगा 20 वर्ष तो रेट पूछ लेगा, या रेट दे देगा समय पूछ लेगा और बोलेगा इतना गुना हो रही है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो रही है। मतलब अगर हमारे पास थे 100 रुपए, कितने थे बच्चे? 100 रुपए थे, और वो 6 गुना हो गई। कितनी हो गई? 6 गुना हो गई, मतलब मिश्रधन 600। तो कितना रुपए बढ़ गए? 500 रुपए बढ़ गए। तो ये 500 क्या है? ब्याज के। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर। कितने साल में बढ़े हैं? 20 साल में, बटे 100। तो 100 से 100 गया, 0 से 0, और 20 से 50 25 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो मेरे भाई ये तो बचपन वाला तरीका हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, कि 100 रुपए मान लो मूलधन था 100 रुपए और 600 हो रही है, तो 500 रुपए बढ़ रहे हैं 600 पर। ये तो बिल्कुल बेसिक ही हो गया। ठीक, साउंड नहीं है? साउंड नहीं आ रही क्या? साउंड आ रही है? देखना साउंड, देखना सही तो आ रही है भाई। देखिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 100 रुपए थे, मन में सोचो 6 गुना हो गए, 6 टाइम्स हो गए, यानी 600 हो गए। तो कितना बढ़ गए? कितना बढ़ गई राशि? 500 रुपए। और 500 रुपए बढ़ रहे कितने साल में? टोटल 20 साल में। 500 रुपए कितने साल में बढ़ रहे हैं? 20 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ेंगे? 25 रुपए। एक साल में कितना बढ़ेंगे? 25 रुपए। एक वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 25 रुपए। और मूलधन आपने 100 मान रखा है, तो एक साल के ब्याज को ही दर कहते हैं। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब सुनो, मन में कैसे करते हैं। कोई राशि 6 गुना हो गई, मतलब 500 रुपए बढ़ गए। कितने साल में? 20 साल में। तो हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 500 बटे 20 25। और अगर आपने मूलधन 100 माना है, इसका मतलब यही दर है, क्योंकि दर का मतलब ही होता है एक साल का ब्याज हर 100 रुपए पर। समझ में आ गई बात? धीरे धीरे और आएगी, टेंशन ना लो। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पिछले का आंसर था क्या? सी। ध्यान से सुनना। रमेश ने सुरेश को कुछ धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी। दे दी उधार। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया है। वापस की गई राशि यानी अमाउंट कितना? अगर 100 रुपए उधार लिए थे तो 100 का 6/5 गुना यानी कितना वापस किया? 120 रुपया। 120 रुपया, या ऐसे भी बोल देता है 6/5 को आप यह भी बोलते हो 1.2 टाइम्स, 1.2 गुना। तो 100 रुपए थे तो 1.2 यानी 1.2 टाइम्स वापस किए, यानी 100 का 1.2 टाइम्स होगा 120 रुपए। तो यानी 20 रुपए ब्याज लग रहा है। 20 रुपए ब्याज लग रहा है 4 साल में। 20 रुपए ब्याज लग रहा है 4 साल में। तो एक साल में कितना लगेगा? 20/4 5। और मूलधन 100 माना था, तो एक साल के ब्याज को ही दर कहते हैं। सही है? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? अगर मूलधन 100 है, अरे ये बात समझ में आई? पेन भी नहीं चलाना आपको। 100 का 6/5 यानी 120 आएगा। 120 हो गए, तो 100 से 120 हो गए, 20 रुपए बढ़ रहे हैं 4 साल में। तो एक साल में कितने बढ़ेंगे? 5 रुपए।
20/4 5, और 1 साल के ब्याज को दर कह देंगे। तो मेरे भाई ऐसे सुन लो, 100 रुपए थे, 6/5 गुना करोगे 100 का, कर लो 600/5 120, यानी 20 रुपए बढ़ गए। 20 रुपए बढ़े 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 5 रुपए, और 1 वर्ष के ब्याज को ही दर ही कह देते हैं। ठीक है, अरे कुछ तो आ रहा होगा। इसका आंसर दो, जरा सोच समझ। ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। टाइम भी ओवर हो गया। दोबारा टाइम दिया है। ओके सर। कोई धनराशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। दुगनी हो रही है 100 से 200, 100 रुपए बढ़ गए 15 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेंगे? 20/3। 20/3 मतलब 6 से ही 2/3, तो यही तो दर है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर है। सबका ही ठीक है वैसे तो यहां पर। चलिए, अब यहां पर उल्टा है। यहां कह रहा है कितने समय में, यहां टाइम पूछ लिया। कोई धन 8% की दर से 3 गुना हो जाएगा। 100 रुपए थे, 3 गुना यानी 300 हो रहे हैं, 200 रुपए बढ़ रहे हैं, और हर साल बढ़ रहे हैं 8%, यानी 100 का 8% 8 रुपया। 1 साल में बढ़ रहे हैं 8 रुपए, तो बेटा ये 200 रुपए कितने साल में इकट्ठे हुए होंगे? 25 साल में। तो सेम ही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। सेम ही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। दोबारा से समझो, सेम तरीका। 100 रुपए थे, 300 हो रहे हैं, 3 गुना। 200 रुपए बढ़ रहे हैं, 1 साल में बढ़ रहे हैं 8 रुपए, 8%। 100 पर 100 का 8% 8 ही आएगा। तो 200 रुपए कितने साल में इकट्ठे हुए होंगे? 25। वही तरीका, वही। तो मेरे भाई बात समझ में आई सभी के? अब यहां पर सुनिएगा आगे, ध्यान से सुनना ये वाली बात, ध्यान से सुनना ये वाली बात। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं आपको, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/9 गुना है। यहां पर मेरे भाई साधारण ब्याज उस धन का 4/9 गुना है। मेरे भाई इसका मतलब यहां पर ये मूलधन अगर 100 है तो मिश्रधन कितना है? सॉरी, अगर प्रिंसिपल 100 है तो साधारण ब्याज 400/9 है ना। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, कोई राशि इतनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो ये 300 हो रही थी, तो ये अमाउंट आ रहा था, अमाउंट, और ये प्रिंसिपल था, तो हम इनका अंतर निकाल के ब्याज निकाल लेते। लेकिन इसने कहा मूलधन अगर 100 है तो ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है, यानी ब्याज मूलधन का 4, यानी ब्याज है ये 400/9। ठीक है, तो इस बार ये ब्याज दे रखा है, इसमें आधा, इसमें घटाएंगे नहीं कुछ, कभी इसमें भी घटा दो। सुन रहे हो बात, नहीं सुन रहे हो?
या फिर आप ऐसे कर लो, सबसे अच्छा तरीका ये है इस क्वेश्चन का कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 4/9 है, यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो 4:9 है। तो मेरे भाई यहां पर 4 का ब्याज लग रहा है 9 पर। दर और समय दोनों सेम है, जो दर है वही समय है। दर भी x मान लो, समय भी x मान लो। x से नफरत है तो y मान लो। तो बचपन का प्यार लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का? 4 का। P कितना है निकालना, P कितना है? 9, प्रिंसिपल 9 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी x और समय भी x बटे 100। तो x स्क्वायर बराबर 400/9। तो x बराबर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का वर्गमूल 3। ये स्क्वायर होता है तो इधर इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, 400 का 20, 9 का 3। तो बेटा ये तो 6 सही 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समय भी यही आएगा, अगर समय पूछता तो वो भी 6 सही 2/3 वर्ष आता, और अगर इसने पूछा रेट तो वो भी 6 सही 2/3% है, क्योंकि दोनों ही सेम है। समझे? क्वेश्चन को सुनना है, समझना है, ये नहीं कि बस तुक्के बिड़ाना है। चलिए यहां पर देखिएगा, इसमें ये जो है ये है जब ब्याज प्रिंसिपल का n गुना हो, ये वो है ब्याज प्रिंसिपल का n गुना। मतलब ब्याज ही दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 है। तो ब्याज उस धन का 3/16 है, यानी अगर मूलधन 16 है तो ब्याज 3 है, ये कह रहा है। समय जो है वो दर के 3 गुने के बराबर है। अगर दर x है तो मेरे भाई समय 3x है, वो ये कह रहा है। समय दर के 3 गुने के बराबर है, दर अगर x है तो समय 3x है, ये कह रहा है। अब भैया वही बचपन का प्यार लगा दो कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100/16। तो x बराबर 10/4 यानी 2.5। तो क्या पूछा? दर, तो दर तो 2.5 आएगी, 2.5%। अगर समय पूछता तो बेटा ये आता 7.5 वर्ष, क्योंकि x की वैल्यू 2.5 है ना। तो दर पूछी है तो 2.5 आएगी। तो क्या आंसर आएगा? 2.5%, यही आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। साइंस की क्लास है तुम्हारी, जैसा कि आप लोग कह रहे हो, और साइंस भी बहुत जरूरी है, मैथ्स भी जरूरी है, सभी जरूरी चीजें हैं, है ना। कैसी लगी आज की क्लास? सब समझ में आया अच्छे से? हाँ भाई, विजय कहाँ है? विजय है क्लास में? आज तुम लोगों ने ना विजय को सुनवा दिया बिना फालतू में। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर? जिसको कम समझ में आया हो एक बार और सेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे आज के जो दर्पण आए, पहले नंबर पर प्रिंस, दूसरे पर सौरभ, तीसरे पर श्रीकांत, फिर स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, फिर राजनंदिनी, फिर तनु, फिर हतवाल, फिर अंजलि, अंकित। बिहार से कौन कौन है आप लोगों में? मयूर तुम तो आए अभी हो क्लास में, लास्ट में आओगे, कहां समझ में आएगा तुम्हें? स्टार्टिंग से पढ़ा करो बच्चे, स्टार्टिंग से पढ़ा करो चीजों को, दोबारा देखना पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो स्टार्टिंग से क्लास लिया करो सब लोग, ये नहीं बीच में आके जुड़ गए बस। प्रिंस तुम बिहार से हो? अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अपन लोग।
अच्छा तो कमेंट तो तुमने हाय सर बीच में किया था, मैं हूं बिहार से। अच्छा चलिए बाय भाई बाय। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उड़ीसा से है सुमित, समित, वेरी गुड, एमपी से। चलिए तो आप लोग जाइए अब दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच। और रेटिंग वेटिंग भी कर दिया कीजिए अगर क्लास अच्छी लगा करे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हिमाचल से, राजस्थान से, वेरी गुड, एमपी से। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अपन लोग, ठीक है। रिवाइज कर लेना एक बार सब लोग, ठीक। चलिए देखिए